दोस्तों नमस्कार, मैं सज्जन कटारा। 2-3 दिन से खबर वायरल हो रही है। उस खबर को लेकर के इस क्षेत्र की जनता ने दक्षिण राजस्थान क्षेत्र की जनता जहां-जहां पर भारत आदिवासी पार्टी का वर्चस्व है, जहां-जहां पर युवाओं को यहाँ की जनता ने विधायक चुन करके आगे भेजा है, उनके चाहने वाले लोगों के दिमाग में और यहाँ की जनता के दिमाग में ऐसा विचार पैदा होता था कि आखिर में हमने जो जिनको चुन करके भेजा, हमने जिन पर भरोसा करके भेजा है, क्या वो विधायक ऐसे हो सकते हैं? इस प्रकार की खबरें वायरल हो रही है। इस क्षेत्र में जहां-जहां पर इस पार्टी का वर्चस्व है, वहाँ पर ऐसी खबरों को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और फैलाया जा रहा है। दोस्तों इस खबर को लेकर के विचार करने वाली बात है कि आखिर में इसमें क्या सच्चाई और क्या सच्चाई नहीं है? और अगर ये सच्चाई है तो ऐसा क्यों है? और अगर ये सच्चाई नहीं है, तो ये खबरें फैलाने वाला है कौन? क्यों इस दक्षिण राजस्थान में इस पार्टी का जो निर्मित पार्टी है, जिससे 3-4 विधायक हैं और उसमें एक अभी नवनिर्वाचित सांसद महोदय भी हैं, तो इस क्षेत्र में इस प्रकार की खबरों को वायरल क्यों किया जा रहा है? एक इलेक्शन टाइम करके कोई पत्रिका उस पत्रिका में एक हेडिंग छपी, एक खबर छपी जिसमें 2 विधायक और एक सांसद महोदय का फोटो उस फोटो को लगा करके लिखा गया है कि उसमें एक टाइटल लिखा गया है कि ये जो विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी के जो चुने हुए विधायक और ये जो सांसद हैं, ये अभी शिवसेना की तरफ यानी शिवसेना जो एक बहुत बड़ा दल है उसकी तरफ इनका रुख हो रहा है। यानी इस प्रकार की खबरों को इस क्षेत्र में वायरल किया जा रहा है और इन खबरों को जो पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में ये बात पैदा हो रही है कि आखिर में हमने जिन पर भरोसा किया है क्या वो लोग वैसे हैं क्या? इस खबर को लेकर के तुरंत एक्शन में आते हैं धरियावद से थावरचंद जी डामोर जो वर्तमान विधायक हैं और भारत आदिवासी पार्टी के विधानसभा में नेता हैं, जो हर वक्त इस क्षेत्र की मांग को उठाते रहते हैं। उन्होंने इस खबर को सीरियस लेते हुए एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में कहा कि और उससे पहले भी एक अफवाह बुरी खबर मेरे बारे में और चलाई गई थी। मैं इसका खंडन करते हुए बताना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर आज भारत आदिवासी पार्टी का जो वर्चस्व है, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जनाधार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 महीने पहले अस्तित्व आने वाली पार्टी 3 महीने के भीतर भीतर 12 लाख वोटर्स को अपने साथ जोड़ देती है और साथ ही 3 विधायक निकालती है और थोड़े दिन बाद में लोकसभा के इलेक्शन के अंदर देश के अंदर एक झकझोर करने वाला ऐसा रिजल्ट देती है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की संसदीय सीट से सांसद बनाकर हम दिल्ली भेज देते हैं। इसके बाद में इस पार्टी का बढ़ता प्रभाव राजस्थान के अलावा भी आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के अंदर भी फैलता जा रहा है, जिसको देखते हुए अन्य सभी राजनीतिक दल सारे इस जुट गए हैं कि कैसे इस पार्टी को षड्यंत्र पूर्वक कैसे इसमें आपसी दरार पैदा की जा सके, इनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो आज इन्हीं साजिशों के साथ उन्हें कई तरह की भ्रामक खबरें आ रही है, उन खबरों से उनको बचना है। यदि कोई भी निर्णय कभी भी होगा, हम लोग सामाजिक सिलेक्शन आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा चुने हुए हैं और जब भी जो भी निर्णय होगा हमेशा जजन पर होगा, सामाजिक प्रणाली के तहत ही होगा। अभी 84 और 6 नंबर का उपचुनाव है। उस उपचुनाव के अंदर हमारा पहला फोकस यही होना चाहिए कि चुनाव के अंदर हम लोग कैसे हमारे प्रत्याशी को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजे, क्योंकि अभी और भी कई तरह के षड्यंत्र हमारे साथ होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी हो सकते हैं और हमें इस बात से बचना है कि अफवाह आएगी जो अखबार पहले छपकर बिकते थे, आज मुझे लगता है कि बिककर भी छपने लग गए हैं। इसलिए विधानसभा के अंदर भी जब मैं मेरा बात रख रहा था उस वक्त भी कोई भ्रामक खबरें उसी तरीके की आई थी। आज तक उसका खबर किसने छापी, कैसा कुछ लोगों का पता तक नहीं लगा। ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई भी करेंगे। फिर भी कार्यकर्ताओं में एक संदेश देना चाहता हूं कि हमें अपने लीडर पर विश्वास रखना है, हमें सामाजिक विचारधारा पर विश्वास रखना है और आज हमने राष्ट्रीय पार्टी को हराने में कामयाब हुए हैं। आगे जैसे जैसे आप सबके भरोसे साथ संघर्ष के साथ में चलेंगे और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर इस भारत आदिवासी पार्टी को हम लेके जाएंगे। मैं पुनः आप सबको जोहार करता हूँ। देखा दर्शकों, ये थे थावरचंद जी डामोर। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार की तमाम खबरों का खंडन करता हूं। हम इस प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले और न ही किसी और दलों में शामिल होने वाले हैं। हम समाज का आदिवासी परिवार के बैनर तले आदिवासी परिवार के सिलेक्शन प्रणाली से और यहाँ की जनता ने हमको हम पर विश्वास करके हमको आगे भेजा है और हम इस जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे, उनके हर मुद्दे को आगे सदन में उठाएंगे और हम इस प्रकार के कोई भी ऐसे गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम तो इस पार्टी को मजबूत बनाने में और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने में और लोगों का जो हमारी पार्टी के प्रति जो विश्वास है उसको बढ़ता हुआ देख करके हम इसको और मजबूत कैसे किया उस पर काम कर रहे हैं। हम इस प्रकार से कोई भी किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी सामाजिक संगठन में अन्य किसी भी चीज में हम लोग नहीं जाने वाले। उन्होंने ये भी कहा
कि इस तरह की जो खबरें कोई फैलाता है, बना करके भ्रामक खबरें जो बनाता है, विज्ञापन बनाता है, वैसे बनाने वाले लोगों को हम जांच करेंगे और जांच करके उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करेंगे और उनकी खबर लेंगे कि आखिर इस तरह की खबरें फैलाने से आपको मिलता क्या है। क्या ये जो खबरें फैलाई जा रही है अभी उपचुनाव को लेकर के हो रही है, क्या अभी 84 में उपचुनाव है, अभी सलूम्बर में आप सबने देखा कि विधायक जो वर्तमान विधायक थे वो दिवंगत हो गए, तो उसके बाद वहां पे भी उपचुनाव जाहिर से बात तो होना ही है। तो क्या ये उपचुनाव को लेकर के या फिर पंचायती राज चुनाव को लेकर के इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं या फिर ये जो राजनीतिक दल है या फिर ऐसे कोई लोग बैठे हुए जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। फिलहाल आप ये वीडियो देखा, आपने इस वीडियो को देख करके आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा, कैमरामैन नितेश कटारा के साथ में।